एक घटना द्वारिका में घटी। समंतक नाम की एक मणि है, वो मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान ने जाकर के उस मणि के स्वामी सत्राजित से कहा कि इस मणि को तुम द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दो, इससे जो भी धन होगा वो द्वारिका की सेवा में लगा देंगे और तुमको जो चाहिए वो तुमको दे देंगे। पर उसने भगवान की बात को अस्वीकार कर दिया और कुछ दिन बाद उस मणि को पहन के उस व्यक्ति का छोटा भाई कहीं गया, उसको शेर ने मार दिया। शेर से मणि लेकर के भालू चला गया और दोष भगवान के ऊपर लग गया। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले भगवान मांगने गए थे, भगवान को तो देने से मना कर दिया। 2 दिन बाद उसी मणि के स्वामी के छोटे भाई ने जब पहन करके गया तो उसको शेर ने मार दिया, तो वो मिला नहीं। तो सत्राजित ने ये बात कह दी पूरी द्वारिका में कि कृष्ण मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, तो मेरे भाई को अपहरण करके उन्होंने ही मणि को चुरा लिया है, मुझे तो उन्हीं पर संशय है। मैं कहा करता हूं बंधुओं, संसार कितना कितना विचित्र है संसार। यहां प्रेम कोई नहीं करता, यहां सब केवल दिखावा करते हैं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। आपसे कोई बहुत प्रेम से मिलता है ना, और आपको कोई बहुत प्रेम करता है, निश्चित एक बात को चित्त में धारण कर लीजिएगा, यदि कृष्ण बीच में नहीं है, यदि ठाकुर जी बीच में नहीं है, हमारी श्यामा जी बीच में नहीं है, और कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, वो प्रेम एक दिन टूटेगा, नष्ट होगा, ये निश्चित है। अगर बीच में हमारी किशोरी जी नहीं है, भक्ति नहीं है, वृंदावन रस नहीं है, किशोरी जी और ठाकुर जी का प्रेम भाव उस प्रेम में नहीं है, आपका किसी से भी संबंध हो, वो संबंध टिक नहीं पाएगा। ये हम दावे से कह रहे हैं आपसे। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। आप किसी अन्य देवता को भी पूजते हैं और उस अन्य देव के पूजन में भी आपके चित्त में श्यामा श्याम नहीं है, तो वो देव को भी आप उससे भी लाभ नहीं ले पाओगे। हनुमान जी के चरणों में जाओ तो यही प्रार्थना करो, हे हनुमंत लाल, आप तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हो, 8 सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं आपके पास, हम आपको केवल एक बात के लिए प्रणाम कर रहे हैं, अपनी अष्ट सिद्धि नवनिधि से इतनी कृपा कर दो कि हमको ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त हो जाए। हे महाकालेश्वर भगवान, आप कालों के भी काल हैं, हम पर ऐसी कृपा कर दो। बाबा अभी इतना बढ़िया लगो नासिक में मेरी कथा, तो नासिक में जैसे ही मैं त्र्यंबकेश्वर प्रणाम करवे गयो तो वहां के सब पुजारी जैसे ही मैं गयो तो मुंह देख करके बोले राधा वल्लभ लाल की जय। मैंने कि आप लोगन को तो ओम नमः शिवाय कहना चाहिए या नमः पार्वती हर हर महादेव कहना चाहिए, राधा वल्लभ लाल की जय क्यों कह रहे हैं? इतनी सुंदर बात, मैं तो इतना आनंदित हो जाता हूं आज भी। बोले कि आपने एक बार कथा में कही थी कि श्री राधा वल्लभ लाल जी शंकर जी के घर के ठाकुर जी हैं। श्वेत द्वीप में महादेव नित्य राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं, गणेश जी रसोई बनाते हैं, पार्वती जी थाली सजाती है, श्रृंगार करते हैं, कार्तिकेय जी पूरे मंदिर परिसर को स्वच्छ रखते हैं, और महादेव आकर के राधा वल्लभ लाल जी की आरती करते हैं। श्री राधा वल्लभ जी की सेवा स्वयं महादेव की सेवा है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के द्वारा याचना करने पर महादेव ने अपने हृदय के ठाकुर जी उनको दिए, और वहीं हमारी श्यामाजू के परम कृपा पात्र एवं ठाकुर जी के वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु आत्मदेव ब्राह्मण के यहां से श्री ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन में पधारे। तो श्री राधा वल्लभ जी कौन है? महादेव के ठाकुर जी हैं। महादेव के मंदिर में जब भी जाओ तो जोर से चिल्ला के बोल दे करो ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती हर हर महादेव, लेकिन जब निकलवे लगो तब कह दियो श्री राधा वल्लभ लाल की। महाराज तीसरा नेत्र खुल जाएगा महादेव को, बोले ओ मेरे ठाकुर जी को नाम बोल के जा रहा है। मैं तो कहीं भी महादेव के मंदिर में जाऊं तो वहां कहा बताऊं, त्र्यंबकेश्वर में 1 महीना की कथा पूरी करके नासिक में अंतिम दिन महाराज जी अभिषेक भी मैंने श्री राधा राधा नाम से किया, महादेव को अभिषेक।
श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जल चढ़ा रहे हो, पता हो ऐसा भाव आ रहा हो कि मानो महादेव के रोंगटे खड़े हो रहे हो, मेरी श्यामनी जी को कोई नाम ले रहे हो। सीधे सीधे महादेव हैं, बीच में श्यामा जी नहीं है, बीच में ठाकुर जी नहीं है, तो महादेव प्रसन्न नहीं रहेंगे आपसे। सीधे सीधे हनुमान जी हैं, बीच में राघव जी नहीं है, बीच में माधव जी नहीं है, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं रहेंगे। सीधी सीधी वैष्णो देवी मैया हैं और बीच में ब्रज रस नहीं है, तो वैष्णो देवी मैया भी प्रसन्न नहीं रहेंगी। ये तो देवन के संबंध बताए। संसार में भी किसी से संबंध है तो उस संबंध में भी ये भाव प्रधान हो कि कृष्ण भक्ति से युक्त ही हम संबंध बनाएं। एक प्रसंग, एक भाव कहा जाता, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे, गुरु वही जो सब दोष मिटावे, गुरु वही जो कृष्ण सो मिलावे। ये बात सुनकर के मैं भी बहुत वर्षों तक ऐसे ही कहता था, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे। लेकिन अब मन में बात आती है, केवल गुरु नहीं, पति वही जो हरि से मिलावे, पत्नी भी वही जो हरि से मिलावे, पुत्र भी वही जो वृंदा विपिन बसावे, पुत्री भी वही जो श्यामा श्याम से मिलावे। संसार का कोई भी संबंध यदि ठाकुर जी से विलग है, वो संबंध है ही नहीं। संबंध वही श्रेष्ठ जानो जिसमें ठाकुर जी प्रधान हो। ठाकुर जी मध्यस्थ नहीं है, बिचौलिया तो ठाकुर जी होने चाहिए, नहीं तो संबंध टूट जाएगा। कोई बिचौलिया ही नहीं है तो कल को लड़ाई झगड़े है, कौन से कहोगे? एक बीच को तो है, तो उससे कहते हो, ए भाई तैने ही करवाया संबंध। कल को अगर कोई छूटेगा भी तो आप ठाकुर जी से कह तो सकते हो, बोले आपने ही तो मिलवाया था, फिर क्यों छुड़वाया? आप बिचौलिया हो। ठाकुर जी को बिचौलिया बना करके संबंध बनाओ, चाहे दुनिया में कोई से बनाओ, मित्र को बनाओ, सखा को बनाओ, पति पत्नी को बनाओ, कछु भी संबंध रखो, ठाकुर जी मध्यस्थ होने चाहिए। उनको साक्षी मानो, आप साक्षी बनो।